औरंगाबाद के बारूण में धमनी पंचायत के वार्ड सचिव पद के लिए हो रहे चुनाव के दौरान हिंसक झड़प हो गई और देखते ही देखते गोलीबारी और तलवारबाजी में तब्दील हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। इलाज कराने आए विजय कुमार ने बताया कि वार्ड सचिव का चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है और इस चुनाव में उनका भाई जीत की ओर बढ़ रहा था। तभी दूसरे उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बूथ लूटने की कोशिश की। मामले को लेकर बारूण थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। खबर हाजीपुर से, जहां गांधी सेतु पर लोरिया विधायक विनय बिहारी बाल बाल बच गए। गांधी सेतु पर विधायक विनय बिहारी की स्कॉर्पियो को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो एक कार से टकरा गई। विधायक अपनी पत्नी, भतीजे और 2 गार्ड के साथ लोरिया से पटना आ रहे थे। विधायक विनय बिहारी के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई है। वहीं उनका परिवार इस हादसे में बाल बाल बचा है और दोनों गार्ड भी सुरक्षित हैं। गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने पिकअप का चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बक्सर के चौसा कोचस मार्ग पर बसई के पास बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी राजापुर थाना क्षेत्र के कोछाड़ी और सरेंचा निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं बोलेरो चालक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट के छात्रों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। बोर्ड के सचिव ने सभी केंद्राधीक्षकों और परीक्षार्थियों के साथ ही संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी है। बिहार बोर्ड ने राज्य में जारी ठंड को लेकर अपने पहले के आदेश को रद्द करते हुए 2022 में आयोजित परीक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। अब इस साल होने वाली इंटर परीक्षा में जूता मोजा पहनकर परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 से 14 फरवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी। बगहा विद्युत स्टेशन के पैनल में आग लग गई, जिससे घंटों बिजली बाधित रही। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बगहा शहर और ग्रामीण के क्षेत्रों में घंटों बिजली बाधित रही। जामताड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में के ब्लड बैंक में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कई सामान जलकर राख हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्लड बैंक के कर्मी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लड बैंक के मेन विद्युत कंट्रोल बोर्ड में आग लग गई, जिससे बोर्ड में लगे तार सहित कई इन्वर्टर जल गए। कर्मी ने बताया कि रात में ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन वाहन को बुलाकर आग को बुझाया गया। फिलहाल ब्लड बैंक में 34 यूनिट ब्लड रखा हुआ है। वहीं फ्रीज का इन्वर्टर जल जाने के कारण ब्लड के खराब होने की आशंका बन गई है। जानकारी के अनुसार ब्लड बैंक में पिछले 2 दिनों से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां अभी तक 34 यूनिट ब्लड जमा है। वहीं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होना है। फिलहाल ब्लड डोनेशन कैंप को स्थगित कर दिया गया। राज्य में चलाई जा रही दीदी बाड़ी योजना पौधे से पेड़ बनने की ओर अग्रसर होने लगा है। प्रगतिशील किसान माइकल एक्का खुद खेती करने के साथ अन्य किसानों को खेती के लिए प्रेरित भी करते हैं। गुमला के रायडी स्थित सीलम गांव निवासी माइकल कड़ी मेहनत और राज्य सरकार के सहयोग से अपने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने के साथ साथ अपने परिवार को विकास के नए आयाम तक ले जाने की डगर पर अग्रसर है। जिला प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित होने वाले 73वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। परेड कमांडर नीतीश प्रसाद और प्रीतम महतो के नेतृत्व में 4 टोलियां बनाई गई। संबंधित टोलियों में जिला पुलिस, महिला पुरुष गृह रक्षक ने परेड का पूर्वाभ्यास किया। सोमवार को संपन्न हुए परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन और DDC अनमोल कुमार सिंह ने किया। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन के अंतर्गत जहरीली शराब, बढ़ती हत्या और दुष्कर्म के खिलाफ सहित व्यवसायियों की सुरक्षा हेतु मधुबनी संग्रहालय के सामने जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता इंदल यादव की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में जाप सेवा दल के जिलाध्यक्ष बृज किशोर भारती, युवा शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज घोष सिंह यादव, महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनेन्द्र पासवान और मढ़िया पंचायत के अध्यक्ष दुखरण सदा शामिल थे। धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारा लगाया। भारतीय जनतंत्र मोर्चा अपने पार्टी के विस्तारीकरण शुरू कर दिया है। उधर पार्टी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित शर्मा
निसला समिति का विस्तार करते हुए सलाह उपाध्यक्ष के पद पर अनंत ठाकुर, मंत्री नवीन कुमार और सुमित साहू को नियुक्त किया। इसके अलावा लक्ष्मीनगर मंडल अध्यक्ष विकी शर्मा राज, महामंत्री अविनाश कुमार राय और बागबेड़ा मंडल अध्यक्ष आसाद गिरी को मनोनीत किया गया। अमित शर्मा का कहना है कि विधायक सरयू राय के नेतृत्व में संगठन सामाजिक कार्यों के लिए उत्साहित है और यही कारण है कि युवा अब इस संगठन से जुड़ रहे हैं। जुस्को कंपनी शहर के सौंदर्यीकरण और देखरेख की जिम्मेवारी बहुत पहले मिली है और इनके अधीन काम करने वाले सफाई कर्मी काफी दिनों से काम करता रहा है, लेकिन स्थायीकरण नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अब इन सफाई कर्मियों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंपनी के ठेकेदार इन सफाई कर्मियों पर काम का दबाव बढ़ा रहा है। एक गाड़ी में जो ड्राइवर होगा वही गाड़ी का माल खाली करेगा और सफाई भी करेगा। ऐसा नहीं करने पर काम से बाहर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो सफाई कर्मी है उन मजदूरों को महीने में 15 दिन का काम दिया जाता है। अब इन मजदूरों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहारा लिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया है कि जुस्को और ठेकेदार को इन मजदूरों को 30 दिन का वेतन देना होगा और जो पहले से व्यवस्था लागू है, एक गाड़ी पर एक ड्राइवर खलासी व्यवस्था लागू रहेगा। ऐसा नहीं करने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कंपनी के खिलाफ सड़क पर उतरेगा। हालांकि इस गंभीर मुद्दे को लेकर सफाई कर्मियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। जनवरी की सर्द सुबह में धुंध के बीच गणतंत्र दिवस के परेड को लेकर सेना के प्लाटून ने पूरे जोश के साथ फुल ड्रेस परेड रिहर्सल। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर स्थानीय करजन ग्राउंड में सेना की मार्चिंग टुकड़ियों ने हिस्सा लिया और परेड की रिहर्सल के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और सलामी दी गई। जनवरी के सर्द धुंध के बीच सेना के जवान पूरे यूनिफॉर्म में जोश खरोश से राष्ट्रीय धुन पर कदम ताल करते नजर आए। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सेना के 7 अलग अलग दस्ते अपनी यूनिफॉर्म और हथियारों के साथ नजर आए। सेना की मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर बैंड पार्टी तक ने हिस्सा लिया। परेड पूरे 180 मिनट तक चली। साथ ही आपको बता दें कि फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की अगुवाई कमांडेंट परिचारी मनीष भगत ने की और सेकंड इन कमांडेंट एसआई राजकुमार सार हैं। बीएसएफ प्लाटून के परेड की अगुवाई इंस्पेक्टर मेघराज कुमावत ने की। सीआरपीएफ प्लाटून की अगुवाई एसआई संजीव कुमार की अगुवाई में हुई। डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस पुरुष की ओर से एसआई नसीम रहे। डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस महिला की ओर से एसआई नयल गुडविन क्रिकेटा रही। वहीं होमगार्ड की तरफ से कंपनी कमांडेंट मनसीत सुरीन और एनसीसी की तरफ से अंडर ऑफिसर नंदिनी कुमारी रहे। बीएसएफ की तरफ से बैंड पार्टी की अगुवाई एसआई अवधेश प्रसाद ने की। परेड का निरीक्षण सीसीआर डीएसपी आरिफ इकराम और नचारत उप संहर्ता डेविड बरिहार ने संयुक्त रूप से किया। गया नगर निगम द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने को लेकर व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव सहित निगम के कई अधिकारी और सफाई कर्मियों ने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल के प्रांगण में सैनिटाइजेशन का काम किया। इस दौरान मेयर, डिप्टी मेयर ने अपने हाथों से अस्पताल में बनाए गए कोविड-19 वार्ड को सैनिटाइज किया। साथ ही अस्पताल के बाहरी परिसर और इमरजेंसी वार्ड के समीप भी सैनिटाइजिंग अभियान चलाया गया। गणतंत्र दिवस पर गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में कार्यक्रम में शामिल होने वाले जिला पुलिस बल के जवानों ने परेड का रिहर्सल किया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने तैयारी का जायजा लिया। कड़ाके की ठंड में जिला पुलिस बल के महिला और पुलिस बल ने घंटों पसीना बहाया। वहीं कोविड की वजह से इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को झांकियां देखने को नहीं मिलेगी। दरअसल कोविड के कारण जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हालांकि झंडोत्तोलन के साथ ही मैदान में जवानों को का परेड और तिरंगे को सलामी देने का कार्यक्रम पूर्वतः जारी रहेगा। इस दौरान परेड में बच्चों के भी शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गोल्फ ग्राउंड में परेड पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में परेड के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली जाएगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली झांकियों को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा। झांकी प्रदर्शन के लिए निदेशक एनईपी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में जिला अग्रणी बैंक, शिक्षा विभाग, जनसंपर्क विभाग, समाज कल्याण, जेएसएलपीएस, स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत मिशन, वन, टाटा स्टील, जामा डोबा, गव्य और मत्स्य, पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा झांकियां निकाली जाएगी। बीएसपी और सीआईएसएफ के 2-2 प्लाटून, जेएपी, एनसीसी, आरपीएसएफ, भारतीय स्काउट एंड गाइड, सीआरपीएफ और होमगार्ड के एक प्लाटून परेड में हिस्सा लेंगे। वीटीआर वन प्रमंडल 2 के मदनपुर वन क्षेत्र के वनकर्मियों की टीम पर महादेवा गांव के करीब 100 से अधिक महिला और पुरुषों ने हमला बोल दिया। इस संबंध में मदनपुर वन क्षेत्र के प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी सह सहायक वन संरक्षक अमिता राज ने बताया कि डब्ल्यूटीआई के अधिकारियों और मदनपुर के प्रभारी वनपाल संतु कुमार के नेतृत्व में 8 वनकर्मी के जंगल में गश्ती के लिए निकले थे, जो गश्ती सिरिसिया जंगल होते हुए दिल्ली कैंप की ओर जा रही थी। इसी गश्ती के दौरान सिरिसिया जंगल में शिकारी तस्करों के द्वारा लगाए गए
3 जाल को जब्त कर दिल्ली कैंप के लिए निकले थे। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को जाल जब्त हुआ था उनके द्वारा दिल्ली कैंप के समीप महादेवा गांव के कुछ शरारती तत्वों को चढ़ा बहाल कर महिलाओं और गांव के लोगों को भड़का दिया गया था। जब महादेवा दिल्ली कैंप के जंगल से गश्ती करते हुए वन कर्मियों की टीम महादेवा गांव के समीप पहुंची तो पहले से घात लगाए करीब 100 लोगों की झुंड ने वन कर्मियों पर हमला बोलकर घायल कर दिया। लोगों की हमला को देख किसी तरह वन कर्मियों की टीम ने जान बचाकर भागी। एसटीएफ अमिता राज ने बताया कि वन कर्मियों पर हमला बोलने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है, जिनके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर पुलिस लाइन में स्थित प्रमंडल स्तरीय स्वांग दस्ता अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। डॉग स्क्वाड के 4 डॉग मेडी, बॉबी, शरेना और हिंदी डिंडी ने अपने हुनर से प्रमंडल के 6 जिला मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा और बेगूसराय के कई मामलों के उद्भेदन में अपना योगदान दे चुका है। इसमें जहां शरेना एक्सप्लोसिव ढूंढने में काफी मददगार है, तो डिंडी किसी भी घटनास्थल के अपराधी द्वारा छोड़े गए साक्ष्यों को सूंघ अपराधी का पता लगाने में माहिर है। अन्य 2 डॉग मेडी और बॉबी बिहार सरकार के शराबबंदी को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। ये दोनों डॉग शराब खोजी लिकर डॉग के नाम से भी जाने जाते हैं। मुंगेर की मेहरपुर पुलिस और धरहरा पुलिस ने अलग अलग छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें धरहरा थाना क्षेत्र में झाड़ी में छिपा कर रखे गए 280 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी हुई। वहीं हरपुर पुलिस ने बेलाडी गांव में छापेमारी कर सरसों के खेत से 31 लीटर महुआ शराब पॉलीथीन में बरामद किया। दोनों ही मामले में शराब तस्कर भागने में सफल रहे। पटना के बाकरगंज में स्थित ज्वेलर्स लूटकांड मामले में झारखंड बॉर्डर पटना जहानाबाद में पुलिस की छापेमारी हुई और कई बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा भी हुआ है। चतरा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर नकली अंग्रेजी शराब बनाने का मामला उजागर हुआ। चतरा और हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए राजपुर थाना क्षेत्र के हवाग इलाके से नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान के दौरान एक कार समेत भारी मात्रा में तैयार नकली अंग्रेजी शराब, कच्चा स्प्रिट, विभिन्न शराब कंपनियों का रैपर और पैकेजिंग का सामान बरामद किया गया। छापेमारी का नेतृत्व चतरा उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार शर्मा कर रहे थे। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि पिछले 3 से 4 महीनों से इस इलाके में नकली अंग्रेजी शराब बनाए जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना के सत्यापन के लिए चतरा और हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।